औसत सोच एक खामोश उम्र कैद है। ये सलाखें लोहे की नहीं होती, पर उससे भी कठोर होती हैं। ये बेड़ियां पैरों में नहीं, मन में पड़ती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों को यह सज़ा मिली होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कैदी हैं। वे चलते हैं, हंसते हैं, कमाते हैं, सपने भी देखते हैं, पर उनके सपनों की ऊंचाई पहले ही तय कर दी गई होती है। वे सुरक्षित सीमाओं के भीतर जीते हैं और उसी को जीवन समझ लेते हैं। पर सच्चाई यह है कि जब तुम अपनी सोच को छोटा रखते हो, तब तुम अपने भाग्य को छोटा घोषित कर देते हो। तुम्हारा जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के निर्णय से बनता है। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम साधारण हो, उसी क्षण तुम अपने ऊपर एक अदृश्य मुहर लगा देते हो। यह मुहर धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे साहस और तुम्हारे परिणामों में दिखाई देने लगती है। तुम बड़े अवसरों के सामने स्वयं को पीछे कर लेते हो। तुम जोखिम से पहले ही हार मान लेते हो। तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हो, जो तुम्हें पुकारती है कि तुम इससे कहीं अधिक हो। निर्णय ही शक्ति है। जब तक तुम निर्णय नहीं लेते, तुम परिस्थितियों के हाथों खेलते रहोगे। पर जिस दिन तुम मन में यह आदेश दे देते हो कि तुम्हारा जीवन औसत नहीं होगा, उसी दिन एक नई दिशा जन्म लेती है। मन एक खेत है। जो विचार तुम बोते हो, वही फसल बनते हैं। यदि तुम भय, संदेह और सुविधा बोओगे, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। यदि तुम साहस, अनुशासन और दृढ़ विश्वास बोओगे, तो तुम्हारा जीवन उसी अनुरूप खिलेगा। औसत सोच तुम्हें सिखाती है कि जितना है उतने में संतुष्ट रहो। पर सच्चा संतोष तब आता है जब तुम अपनी क्षमता की पूरी सीमा तक पहुंचते हो। आधे प्रयास से मिली शांति वास्तव में छिपी हुई बेचैनी होती है। भीतर कहीं एक टीस रहती है कि तुमने अपने सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। यह टीस ही प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा साधारण जीवन के लिए नहीं बनी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे परिणामों से पहले तुम्हारी सोच में बनती है। यदि तुम स्वयं को सीमित समझते हो, तो तुम्हारे कदम भी सीमित हो जाते हैं। यदि तुम स्वयं को एक उद्देश्यपूर्ण, शक्तिशाली, अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। पहचान वह आधार है जिस पर भाग्य की इमारत खड़ी होती है। बिना स्पष्ट पहचान के व्यक्ति भीड़ में खो जाता है। स्पष्टता वह दीपक है जो अंधेरे को चीरता है। जब तुम्हें यह पता होता है कि तुम क्यों जी रहे हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें डिगा नहीं सकती। पर यदि तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है, तो तुम्हारा प्रयास भी आधा रहेगा। औसत सोच लक्ष्य को धुंधला रखती है ताकि प्रयास कभी तीव्र न हो। पर महानता स्पष्टता मांगती है। वह तुमसे पूछती है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो और क्या तुम उसके लिए अपने आराम को त्यागने को तैयार हो। अनुशासन आत्मसम्मान है। जब तुम अपने शब्दों का पालन करते हो, जब तुम अपने ही निर्धारित नियमों पर चलते हो, तब तुम स्वयं को संदेश देते हो कि तुम भरोसेमंद हो। अनुशासन बाहरी बंधन नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता है। यह तुम्हें क्षणिक सुख से ऊपर उठाकर दीर्घकालिक विजय की ओर ले जाता है। औसत सोच सुविधा चुनती है, विजेता सोच प्रतिबद्धता चुनती है। कर्म ही विचारों की परीक्षा है। केवल सोचने से जीवन नहीं बदलता। जब विचार कर्म में उतरते हैं, तभी परिवर्तन जन्म लेता है। निरंतरता वह शक्ति है जो साधारण प्रयास को असाधारण परिणाम में बदल देती है। एक दिन का साहस काफी नहीं, हर दिन का साहस चाहिए। एक क्षण की प्रेरणा पर्याप्त नहीं, स्थायी अनुशासन चाहिए। डर हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। वह तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि सुरक्षित रहना ही बुद्धिमानी है। पर हर महान उपलब्धि के पीछे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने डर को देखा पर उसके आगे झुका नहीं। प्रतिरोध ही विकास की कीमत है। यदि तुम्हें भीतर संघर्ष महसूस हो रहा है, तो समझो कि तुम बढ़ रहे हो। धैर्य वह शक्ति है जो बीज को वृक्ष बनने का समय देती है। तात्कालिक परिणामों की चाह औसत सोच की पहचान है। दीर्घकालिक दृष्टि महान सोच की पहचान है। जब तुम वर्षों की सोच के साथ कार्य करते हो, तब तुम्हारे निर्णय गहरे हो जाते हैं। तुम छोटे लाभ के लिए अपने बड़े उद्देश्य को नहीं बेचते। तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा भाग्य एक ही रेखा पर होने चाहिए। यदि तुम बड़ा सोचते हो पर छोटा कार्य करते हो, तो जीवन विरोधाभास बन जाता है। यदि तुम अनुशासन की बात करते हो पर सुविधा चुनते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है। समन्वय ही शक्ति है। जब तुम्हारे विचार और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तब भाग्य भी उसी दिशा में मुड़ता है। याद रखो, यह दुनिया तुम्हें उतना ही देती है जितना तुम अपने लिए मांगते हो। यदि तुम्हारी मांग छोटी है, तो परिणाम भी छोटा होगा। यदि तुम्हारी मांग ऊंची है, तो तुम्हें उसी अनुपात में प्रयास भी ऊंचा रखना होगा। औसत सोच से बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि वह तुम्हें आराम का भ्रम देती है। पर यह आराम धीरे धीरे तुम्हारी महत्वाकांक्षा को मार देता है। अपने भीतर उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें पुकारती है। वह कहती है कि तुम सामान्य नहीं हो। वह कहती है कि तुम्हारे भीतर एक अनकही शक्ति है। उस आवाज को दबाना बंद करो। उसे आदेश दो कि वह तुम्हारा मार्गदर्शन करे। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो, तब परिस्थितियां तुम्हारे सेवक बन जाती हैं। आज निर्णय लो कि तुम्हारी सोच तुम्हारी सीमा नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी उड़ान होगी। अपने विचारों को इतना ऊंचा करो कि भय छोटा लगने लगे। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट करो कि बहाने धुंधले हो जाए। अपने अनुशासन को इतना मजबूत करो कि आलस्य कांपने लगे।